राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, यदि मनुष्य नक्षत्र पुरुष व्रत को ग्रहण कर उसे नहीं कर सके तो किस कर्म के द्वारा वह कृत माना जाता है, इसे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, ये अत्यंत रहस्यपूर्ण बात है, आपके आग्रह से मैं इसे बतला रहा हूं। अनेक प्रकार के उपद्रव, मद, मोह या असावधानी आदि से यदि व्रत भंग हो जाए तो उसकी पूर्णता के लिए ये व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से खंडित व्रत पूर्ण फल देने वाला हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस देवी देवता का व्रत भग्न हो जाए उसकी सोने की अथवा चांदी की प्रतिमा बनाकर उस व्रत के दिन ब्राह्मण को बुलाकर प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करावें। बाद में जलपूर्ण कलश के ऊपर प्रतिमा को प्रतिष्ठित करके गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, वस्त्र, आभूषण तथा नैवेद्य आदि से उनका पूजन करें। अनंतर देवता के उद्देश्य से नाम मंत्र द्वारा अर्घ प्रदान करें तथा फिर व्रत की पूर्णता एवं व्रत भंग दोष की निवृत्ति के लिए इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें और भगवान जी की शरण ग्रहण करें कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूं, मुझ पर आप दया करें। किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा किए गए व्रत, तप इत्यादि कर्मों में जो कोई त्रुटि, अपराध एवं च्युति हो गई हो तो हे देवेश, आपके अनुग्रह से वे सब दोष दूर हो जाएं और मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। आपको नमस्कार है। तदंतर दिक्पालों को अर्घ प्रदान करके मुख्य देवता की अंग पूजा करें और अंत में फिर प्रार्थना करें, ब्राह्मण का पूजन करें और ब्राह्मण भी व्रत की पूर्णता के लिए उनको आशीर्वाद दे। वाक् संपूर्णम मन पूर्ण पूर्ण काय व्रतेन्ते संपूर्णस्य प्रसादेन भाव पूर्ण मनोर्थ ब्राह्मणा वत प्रभावन्ते हनुमोदन्ति देवता सर्वदेम्या विप्रा नेद्वचन मन्यथा जल्दी शारताम नीत पावका सरभक्षताम शस्त्र नेत्र शक्रोऽपि कृतो विप्र अम्र हताम भी ब्राह्मणा नाम तो वचनात् ब्रह्म हत्या प्रणश्यति अश्वमेघ फलम साग्रम प्राप्यते नात्र संशय। व्यास वाल्मीकि वचनात् ब्राह्मण वचनात् गर्ग गौतम प्राशर धौम्य अंगिरा वशिष्ठ नारद आदि मुनि वचनात् संपूर्णम भवतु ते व्रतम। ब्राह्मण इस प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करें, यजमान भी ब्राह्मण को विदा करके सब सामग्री उसके घर भेज दे, पीछे पंच यज्ञ करके भोजन करे। इस संपूर्ण व्रत को जो एक बार भी भक्ति से करता है वह खंडित व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है और व्रत भग्न के पाप से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को जो करता है वह धन, रूप, आरोग्य, कीर्ति आदि प्राप्त करके 100 वर्ष पर्यंत भूमि पर सुख भोग कर स्वर्ग प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। महाराज, प्राश्चित रूप इस संपूर्ण व्रत को प्रसन्न होकर महर्षि गर्ग जी ने मुझे बताया था और बाल्यावस्था में मैंने भी इसे किया था। इसलिए राजन, आप भी इस व्रत को करें, जिससे जन्म जन्मांतरों में भी किए खंडित व्रत जो हैं पूर्ण हो जाते हैं।